कितना अच्छा सुरेंद्र राजपूत ये कह रहे हैं कि घुसपैठिए अगर निकाल दिए तो दरअसल वो जख्म जिसको दिखाकर वोट लेने हैं वो तो भर जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ वही घुसपैठियों का मुद्दा, बटेंगे तो कटेंगे हिंदू मुसलमान, और घुसपैठियों के लिए डिटेंशन बनाने के डिटेंशन सेंटर के ऑर्डर हो गए। तो हिंदू मुसलमान होता तो यूपी में भी दिखेगा। उदयवीर जी। जी 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 सर घुसपैठिए देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं। सर प्लीज। जी 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 बोलिए। नहीं पूछ लिया बोलिए। हाँ मैंने पूछ लिया सवाल। भाई ये घुसपैठिया उत्तर प्रदेश में भी सबसे बड़ा मुद्दा होगा। सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूं कि इतनी देर से शलभ मणि त्रिपाठी जी झूठ बोलते रहे टीवी पे बैठ के, और उन्होंने आप पे हमला करके बहस को अपने और आपके बीच में समेट लिया। वो तो मित्र हैं दरअसल, कोई बात नहीं, उसमें तो आई एम नॉट टेकिंग इट। जवाब तो हमें देना था। इरफान सोलंकी की कोई गिरफ्तारी किसी के लिए फर्जी आधार कार्ड और राशन कार्ड बनवाने के कारण नहीं हुई थी। वो उनके एक जमीन के विवाद में हुई थी जिसमें उनके पड़ोसी के आग लग गई थी, जिसपे आरोप लगा था। ये 100% झूठ बोले जा रहे हैं। घुसपैठियों के मुद्दे से इरफान सोलंकी का कोई मतलब नहीं है। और जो ये एक विधायक हो के सदन यहाँ बैठ के झूठ बोल रहे हैं, सदन की भी कार्रवाई जानते हैं, ये केवल उस को गुमराह करने के लिए। दूसरी बात, अगर घुसपैठियों का मुद्दा चल रहा है तो मुख्यमंत्री दिल्ली लखनऊ में घोषणा कर कैसे घुसपैठियों की जांच करनी है तो कोई ड्राइव चलना चाहिए था, कोई प्रोग्राम चलना चाहिए था हर जगह के लिए। एक दिन मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी, 4 कॉलोनी में गए, लौट के घर आ गए और अगले दिन बता दिया हम डिटेंशन सेंटर खोल रहे हैं। अरे बताइए ना डेटा आप। अब तो एक सब नेट पर है। आज जितनी गिरफ्तारी होगी शाम को पता लग जाएगा। और जितने माफिया भ्रष्टाचारी अपराधी है वो तो सारे भाजपा के पल्लवी को नहीं। शलभ कह रहे हैं पूरे देश को डेटा पता है कितने घुसपैठी हैं देश में। शलभ मणि के अलावा सबको पता है। पूरे देश को मत क्यों बता रहे हैं? खुद को पता है, आप खुद ही बता देते हैं। इतनी देर समय खराब क्यों होता है जनता का और आपके चैनल का? 1 मिनट में बता देते थे, सबको पता है। इनको तो ज्यादा ही पता होगा। नहीं, मेरे पास तो डेटा ये है कि पिछले 11 साल में 5000 घुसपैठिए निकाले गए। देखिए ना गरिमा जी, देखिए ये सवालों से बच के भागने का सवाल है। आसाम में आपने एक डेटा कलेक्ट किया कि कितने लोगों पे कागज नहीं मिल रहे। आपने अनुमान लगाया कि हिंदू लोग ज्यादा हैं इसमें। आपने देखा कि हिंदू लोग ज्यादा हैं इसमें। आपने डेटा दबा दिया, उसको नहीं जाहिर किया। यह केवल जिस राज्य में चुनाव होता है वहां हिंदू मुस्लिम खेलने के लिए जाते हैं। दिल्ली में चुनाव था तो दिल्ली में घुसपैठिए थे। अब रेखा गुप्ता बहुत कार्रवाई कर रही हैं अंडर कवर हो, पता नहीं लग पा रहा किसी को कहां कार्रवाई हो रही है। अब बंगाल में सारे घुसपैठिए शिफ्ट हो गए, बंगाल से शिफ्ट फिर यूपी में आने लगेंगे। तो ये निकम्मी नकारा सरकारों का काम है, दलों का काम है, जिनके पास 10-12 साल में कोई भी जनता के सुनिए ना बेरोजगारी सवालों का जवाब नहीं है। भाई देश के गृह मंत्री का एक बयान मेरे जहन में अटक गया और मैंने ममता बनर्जी के प्रवक्ता से हर बार ये सवाल पूछा कि भाई वो जमीन ममता बनर्जी क्यों नहीं देती। देश के गृह मंत्री ने कहा भाई थानेदार और तहसीलदार की जानकारी के बगैर अगर बॉर्डर से घुस भी आया तो किसी इलाके में रह नहीं सकता कोई भी घुसपैठिया। तो इस गणित से तो उत्तर प्रदेश में कोई घुसपैठिया नहीं होना चाहिए। मैं 2 बातें एक तो पहला सवाल यही है कि ममता बनर्जी जमीन नहीं लेती। भारत का संविधान कहता है कि 4 डिपार्टमेंट हैं जिसमें डिफेंस शामिल है। जो लैंड लेना चाहे तो राज्य सरकार की इच्छा सहमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। टेलीकम्युनिकेशन है, डिफेंस है, सरफेस ट्रांसपोर्ट है। तो ये आरोप जो ममता जी पे लगा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार है। ये इतने दिन से गृह मंत्री है, इनको खुद पावर थी। ये चाहते अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करके जमीन अधिकृत कर लेते, क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि काम नहीं करना ना, मुद्दा उठाना है, जनता को गुमराह करना है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, इस हिसाब से तो उत्तर प्रदेश में एक भी घुसपैठिया नहीं होना चाहिए। ममता बनर्जी ने बसा दिया, हमने मान लिया नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में तो फिर एक भी घुसपैठिया नहीं होना चाहिए इस आधार पर। ये कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए
और अगर है तो आप चिन्हित करने के लिए एक तरफ से ड्राइव चलाएंगे ना। ये थोड़े कि सलम मनी बैठ के बता देंगे कि इस कॉलोनी में पुलिस छापा मारेगी। आती हूँ सर, आती हूँ। जो घुसपैठिया सलम मनी के घर में रोटी बनाएगा वो रह सकता है, जो दूसरे घर में बनाएगा वो नहीं रह सकता है। अरे भाई, भाजपा वाले थोड़े बताएंगे। ये तो प्रशासनिक मशीनरी एक पूरी ड्राइव चलाएगी जिसमें नियम अनुसार कानूनी प्रक्रिया के तहत जांच हो। और FIR में जांच हो और रही है। क्या उदयवीर जी, भाई एक सेकेंड, संसद का अभी शीतकालीन सत्र हुआ, उसके पहले मार्च में बाकायदा हमने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर बिल को कानून की शक्ल दी। हमने 10 महीने पहले कहा कि जो भी अवैध यहां पर घुस रहा है, भारत में आने वाले सभी विदेशी नागरिकों की जानकारी रखी जाएगी, किस रास्ते से आ रहे हैं, कहां रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये देश के गृह मंत्री ने कहा। तो ये डेटा मॉनसून, ये बिल पारित हुआ था मार्च में, कानून बना, संसद के शीतकालीन सत्र में आंकड़ा रख दिया जाता। यही होना चाहिए ना कुल मिलाकर। गरिमा जी, आप दूसरे बिलों की हालत देखिए। किसान कानून बना, पूरी सरकार लगी रही, हजारों लोग शहीद हो गए और उसके बाद वापिस ले लिया कानून। ये कानूनों के प्रति संसद और भारतीय जनता पार्टी की सीरियसनेस है। ये सदन में बिल लाते हैं प्रचार करने के लिए, एजेंडा। अगर उसको एक गंभीरता से फॉलो करें तो उसका फॉलो अप दिखे। नहीं, लेकिन सवाल पूछ लिया, उदयवीर जी, एक संजीदा एक सवाल, क्योंकि नए साल की पहली सुबह, पहली शाम में हम बैठकर बात कर रहे हैं। भाई, जो मुद्दा दिल्ली में चल सकता है, जो मुद्दा बिहार में चल सकता है, भाई SIR में हम सवाल पूछते रह गए, कितने घुसपैठिए निकले, मुद्दा चल गया, तो यूपी में क्यों नहीं चल सकता, बंगाल में क्यों नहीं चल सकता? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि भावनात्मक, समाज को बांटने वाले और जिनका जमीन पे इनकी सरकारों की कामकाज से लेना देना नहीं, प्रयास होगा, TMC का प्रयास होगा कि लोगों की रोजी रोजगार, विकास, सामाजिक सहयोग और सद्भाव की राजनीति करने के सर, मैं जरा आपकी आवाज रेक्टिफाई करा दूं।